फुट में कुछ ही पल लगे, कुछ ही मिनट लगे, सच और झूठ साबित हो गया। और मैं कहूंगा कि यहाँ से यहाँ के पब्लिक का जो पक्ष है वो कहीं न कहीं मजबूत है। ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो रहा है। अगर ये प्रॉपर तरीके से हो रहा था तो ये अभी सरी क्यों डाल रहे हैं इसमें? से सवाल बड़े खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पहले नहीं था, अब डाला गया। तो सवाल ये बनता है कि पहले क्यों नहीं डाला? जब लोगों ने शोर उठाया, जिस तरह लोगों ने कहा, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट के लोगों के साथ कहीं ना कहीं तालमेल जरूर है। कोई नॉलेज नहीं है या तो फिर ये ठेकेदार के साथ बिल्कुल मिले हुए हैं। क्या पता इनने कुछ खर्चा खाया होगा, क्या खाया होगा। यहाँ पे बिल्कुल काम प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। मानी आता है कि इसमें मिले हुए हैं हमारे साहब लोग, क्योंकि अभी इसको सरिया फिर डाला गया। अगर ये ठीक होता था तो यहाँ पे तो कोई भी आ सकता था कि हाँ जी काम ठीक है, लेकिन काम ठीक नहीं। कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर जो है लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उनका ये पक्ष था कि हमारा काम जो है गाइडलाइंस के मुताबिक है, और अब जो है यहाँ के लोगों के आंखों में आंसू आए। आपने देखा, दर्द से लबरेज यहाँ का लोग हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि जनाब उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए जो लोग कुछ मिनट पहले ये बता रहे थे कि काम जो है प्रॉपर तरीके से है। ये आएगी या उन लोगों के लिए आएगी जिन्होंने ऐसा काम करवाया था। ये हम जरूरी हम इस बात की हम सब्र कर रहे हैं कि पुलिस के लिए हम तैयार थे कि हम गलत हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि वो मुलाजिम हमारे, वो ऑफिसर हमारे जो बोल रहे थे कि ठीक है, अब इसको फिर भी गलत है। लेकिन सवाल यह है, एडमिनिस्ट्रेशन आखिर उन लोगों के साथ क्या करती है? डिपार्टमेंट के लोगों के साथ किस तरह का सलूक करेगी? एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो है पावर है कि वो सच और झूठ को जो है तह में जाकर खंगाल सकती है। क्या लोगों ने सच बोला या फिर डिपार्टमेंट ने सच? कुछ देर पहले ये बताया जा रहा था कि प्रॉपर तरीके से, जो डिपार्टमेंट्स के साथ भी हमें बात की कि ये जो काम है प्रॉपर तरीके से हो रहा है, और अभी आप देख रहे हैं कि नए सिरे से सरिया डाला जा रहा है। मिस्त्री साहब के मुबारक हाथों से दोबारा से जो है अब सरिया डाला जा रहा है। अब कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं जो है गलत साबित हो गया कि डिपार्टमेंट और ठेकेदार मिलकर लोगों की प्रॉपर्टी के साथ कहीं ना कहीं जो है नाइंसाफी हो रही है। यह आप देख रहे हैं इस तरह से, क्योंकि हमने पहले आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पंचायत ऊपर भी मैं कहूंगा और गार्डन का मिडिल स्कूल है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं अब दोबारा से सरिया डाला जा रहा है। थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा कि पूरी तरह से जो है बंदे लगे हुए हैं, और मिस्त्री साहब मैं पहले ही कह चुका, मुबारक हाथों से, अपने हाथों से जो है दोबारा से सरिया डाल रहे हैं। यहाँ के लोकल लोगों से भी बात करेंगे कि हकीकत क्या थी, और सच में इन लोगों ने जो शोर उठाया था वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले ये बताया जा रहा था कि काम सही है, अभी और सरिया घुसा रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पे एडब्ल्यू साहब कह रहे थे ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो रहा है। अगर ये प्रॉपर तरीके से हो रहा था तो ये अभी सरी क्यों डाल रहे हैं इसमें? उनको भी जवाब देना होगा। मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है कि ये डिपार्टमेंट के जो बंदे इन्होंने भेजे हैं, 2 बंदे भेजे हैं, ना तो इनको कोई नॉलेज है, या तो इनको कोई नॉलेज नहीं है, या तो फिर ये ठेकेदार के साथ बिल्कुल मिले हुए हैं। क्या पता इनने कुछ खर्चा खाया होगा, क्या खाया होगा। यहाँ पे बिल्कुल काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था। जब लोगों ने यहाँ पे शोर उठाया, अब डोडा से 2 क्विंटल सरिया मंगाया इन्होंने, और वो इसमें और डाल रहे हैं। नाज़रीन किराम, जब हम सुबह यहाँ पर आते हैं, मीडिया का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं ठेकेदार और डिपार्टमेंट के लोग थोड़ा सा जो है डर का माहौल, जो डर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब हम यहाँ नहीं आए थे, हमने बात की, तुमने कहा प्रॉपर तरीके से हो रहा है, लेकिन अब दोबारा से सरिया डालने का काम जो है हो रहा है। अब समझ से बालातर है, समझ में ये नहीं आता है जिस तरह से इन्होंने कहा। या तो फिर डिपार्टमेंट के जो लोग आए हैं उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है लंटर में जो लंटर डाला जाता है उसमें क्या कुछ होना चाहिए, या फिर पता है लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलीभगत है। और इन्होंने साफ साफ कहा कि गालिबन ये भी हो सकता है कि इनको कोई हिस्सा मिलता होगा, पैसा मिलता होगा, फिर जाके डिपार्टमेंट के लोगों ने यहाँ बताया कि ये प्रॉपर तरीके से है। लेकिन अभी सरिया डालने का फन क्या है, उन्होंने कहा कि अभी डोडा से 2 क्विंटल सरिया और मंगवाया। पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये वो मजलूम लोग मैं कहूंगा जो इस बिल्डिंग को लेकर परेशान है, और इन्होंने जब शोर उठाया तो ये स्थिति आप देख रहे हैं। एक बार फिर मैं दिखाने की
कोशिश करूंगा। ये आप देख लीजिए अभी कितने सरिये बने, इससे पहले जो है 4 सरिये थे, अभी ये 2 जो है एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये 2 एक्स्ट्रा लग रहे हैं। क्यों ना ऐसा हो कि पहले ही इसको जो डाला जाता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यहां से सवाल बड़े खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पहले नहीं था अब डाला गया। तो सवाल ये बनता है कि पहले क्यों नहीं डाला। जब लोगों ने शोर उठाया, जिस तरह लोगों ने कहा, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट के लोगों के साथ कहीं ना कहीं तालमेल जरूर है, क्योंकि लग रहा है ऐसा कि तालमेल जरूर है। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो डाला गया था उस तरफ, और उसके बाद जब हम यहाँ पर आते हैं, लोगों ने शोर उठाया, डिपार्टमेंट वालों के साथ बात हुई, एडब्ल्यू साहब के साथ बात हुई, एडब्ल्यू साहब ने क्या कुछ दर्शाया वो हमने आप तक पहुंचाया। लेकिन अब जब दो बयान आ गए हैं आप सामने, एक ये कि एडब्ल्यू साहब ने कहा प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, जय साहब ने कहा कि जिस तरह से एडब्ल्यू साहब ने कहा कि ठीक है, और जय साहब ने भी वही कहा। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि ये 2 सरिये एक्स्ट्रा क्यों डाल रहे हैं, जब काम आपका बदस्तूर था, आपका काम बिल्कुल गाइडलाइंस के मुताबिक था, लेकिन ये 2 सरिये एक्स्ट्रा यहां डाल रहे हैं। और सामने आप देख रहे हैं कि काम सरिये का चल रहा है। अभी जो शॉट्स में आप देख रहे हैं, जो हमने देखा था कि ऊपर रोड से और सरिये को मंगवाया गया है, समझ से कहीं ना कहीं बाहर है। और समझ ये आया, जहां तक मुझे समझ आया और यहाँ के लोगों को समझ आया, यहाँ के लोगों ने बताया कि या तो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो टेक्निकल नहीं है, उनको इस चीज का पता नहीं है, या तो फिर दूसरी बात ये हो सकती है टेक्निकल है लेकिन उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ गठजोड़ है, उनके साथ जो है गठजोड़ है, फिर जाकर ये काम होते हैं। और जिला डोडा की अगर बात की जाए तो दूर दराज इलाकों में ऐसे ही काम होते हैं, फिर जाकर दूर दराज इलाकों से ये चीजें सामने आती है। वहां की बिल्डिंग खराब, वहां की बिल्डिंग जब आपकी खराब होगी, आपका बच्चा जो है पढ़ नहीं पाएगा, आपका मुस्तकबिल जो है खतरे में है, और आपके बच्चे जो है अनएम्प्लॉय रह जाते हैं और अनपढ़ रह जाते हैं। इस वजह से जब अनएम्प्लॉय तब होते हैं जब अनपढ़ हो जाते हैं, और आपकी गरीबी जो है दूर नहीं होगी। और वही एक जरिया है, वो ये है कि जब आपका बच्चा एजुकेट हो, आपके बच्चे के पास तालीम जो है पुख्ता होगी, फिर जाके कहीं ना कहीं आपके बच्चा पढ़ेगा, वो कोई ना कोई बिजनेस करेगा, कोई ना कोई जो है नौकरी करेगा, फिर जाकर कहीं ना कहीं ये गरीबी दूर होगी। लेकिन समझ से बाहर है, अभी और भी सरिया डालना है, और भी लोग हैं जो आ रहे हैं, लोगों से उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये सरिया दोबारा से डालना क्यों पड़ा। और भी लोग हैं, लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या मामला हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। जरा आप मुझे बताइए, इससे पहले 4 सरिये के पीस इस बीच वाले बीम्स में डाले गए हैं, अब 2 एक्स्ट्रा डाले गए हैं, क्या बताएंगे? या तो फिर एडब्ल्यू साहब ने बताया कि यहाँ पर प्रॉपर काम हो रहा है, तो अभी 2 और एक्स्ट्रा सरिया जो डाले गए हैं वो क्यों डाले? सर ये तो हम सुबह से कह रहे थे कि इसमें कमियां बहुत है, लेकिन अब हमें यही मान आता है कि इसमें मिले हुए हैं हमारे साहब लोग, क्योंकि अभी इसको सरिया फिर डाला गया। अगर ये ठीक होता था तो यहाँ पे तो कोई भी आ सकता था कि हाँ जी काम ठीक है, लेकिन काम ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है सर कि हमारे एडब्ल्यू साहब बोलते हैं कि हम आपको लिख कर देंगे, तो लिखने की बात यह है सर, हमें कोर्ट में आकर हमें लिख कर दे, ये हम जहां भी जाएं बाद में हम करेंगे वो उससे बात, लेकिन यहाँ पे लिखने के काबिल हम नहीं है। दूसरी बात यह है सर, ये बीम जो बना ये गोला बना, बीम नहीं बना, ये कोई वजन नहीं पकड़ेगा। अब सारिया डालो इसमें, 3 इंची में कितने सारिया डालनी है डालते जाओ, इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो शोर आपने सुबह उठाया था वो शोर कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि आप ठीक बता रहे थे, साबित हो रहा है। साबित की बात ही नहीं है, मतलब ये हर इंसान को दिखाई दे रहा है कि ये काम ठीक नहीं है, इसलिए इन्होंने अब सारी भी लाई, सब कुछ लाया इस वक्त। तो ये हमारा मतलब ये एक मुंह बंद करने के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन काम ऐसे ठीक नहीं है ये, जो कि हमने पहले ही बोला था इनको कि बीम डालो, बीम इन्होंने डाला नहीं है। बीच में इनने पिलर लगाया, ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाएंगे कि इसमें बीच में पिलर निकाला इन्होंने। काम ये जैसे अगर डिपार्टमेंट ने करना होता था वो इनने किया ही नहीं, लेकिन सिर्फ ये अब लोग जो बात कर रहे थे मुंह बंद करने के लिए ये इनने सारी वजह डाला, लेकिन काम अच्छा है ही नहीं। अब ये हम अब यह कहना चाहते हैं कि पुलिस हमारे लिए आएगी या उन लोगों के लिए आएगी जिन्होंने ऐसा काम करवाया था, बस ये हम जरूरी हम इस बात की हम सब्र कर रहे हैं कि पुलिस के लिए हम तैयार थे कि हम गलत हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि वो मुलाजिम हमारे, वो ऑफिसर हमारे जो बोल रहे थे कि ठीक है अब इसको फिर भी
फिर भी गलत है, लेकिन पुलिस किसको एक्शन लेगी वो हम देखना चाहते हैं, हमारी आंखें देखनी चाहिए, हम गरीब लोग हैं। सच और झूठ में कुछ ही पल लगे, कुछ ही मिनट लगे, सच और झूठ साबित हो गया। और मैं कहूंगा कि यहाँ से यहाँ के पब्लिक का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं मजबूत है, और डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर जो है लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उनका ये पक्ष था कि हमारा काम जो है गाइडलाइंस के मुताबिक है। और अब जो है यहाँ के लोगों के आंखों में आंसू आए, आपने देखा दर्द से लबरेज यहाँ का लोग हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि जनाब उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए जो लोग कुछ मिनट पहले ये बता रहे थे कि काम जो है प्रॉपर तरीके से है। और हमने बाइट में पूरा बताया कि हमने एडब्ल्यू साहब से जब बात की, हमने कहा कि यहाँ पर विकेटें गिरेंगी, मतलब यहाँ नौकरियां जाएंगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जनाब, काम प्रॉपर तरीके से है। लेकिन कुछ ही मिनट निकले जनाब, 2 एक्स्ट्रा पीसेस एक ही बीम में डाले। अभी इनने कहा कि यहाँ के लोगों ने कहा कि बहुत सारे कमियां हैं यहाँ पर, हम गिन नहीं पाएंगे कितनी कमियां हैं, लेकिन अभी हमें मुंह बंद कराने के लिए 2 सरिये और डाले हैं, और भी सरिया लाया हुआ है, ऊपर जो है काट रहे हैं, वो भी आप तक दिखाएंगे। लोग परेशान। अब एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल यह है, एडमिनिस्ट्रेशन आखिर उन लोगों के साथ क्या करती है, डिपार्टमेंट के लोगों के साथ किस तरह का सलूक करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो है पावर है कि वो सच और झूठ को जो है तह में जाकर खंगाल सकती है। क्या लोगों ने सच बोला या फिर डिपार्टमेंट ने सच बोला? अगर जहां से मुझे जो समझ आया, मैं आपको, आप जितने भी देखने वाले हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे यह समझ आया कि कुछ ही मिनट के बाद फैसला हो गया, कुछ ही मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो डिपार्टमेंट और ठेकेदार के साथ मिली भगत से काम हो रहा है। ये लोग बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि कुछ ही मिनट के बाद ये फैसला जो है सामने आया। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं जो हमारी ये डीसी साहब डोडा है हरविंद जी, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं। मुझे पता है कि ये जो हमारे डीसी साहब है ये बिल्कुल ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं। आज हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इनने मुलाजिम रखे थे इनके साथ क्या सलूक करेंगे, वो हमको इंतजार होगा। फैसला फैसला फासला नहीं, फासला तो हमने आपको बताया, फैसले की घड़ी है। फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। फैसला जिस तरह इसने कहा कि डीसी साहब जो है काम करते हैं और वो भी ऑन स्पॉट, जो भी कसूरवार ठहराया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, चाहे फिर वो एम्प्लॉय हो, चाहे फिर वो सिविलियन हो, कोई भी हो, ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। आपको बता दूं डीसी साहब के बारे में 2 लाइनें आपको बता दूं कि डीसी साहब इतने जबरदस्त काम डोडा में कर रहे हैं, और आपने हाल ही में देखा कि किस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन फैसला भी आपने देखा, अब फैसले की घड़ी है, लोग फैसला चाहते हैं। यहाँ के हमारे टीचर है, पुलिस किसको एक्शन लेगी वो हम देखना चाहते हैं, हमारी आंखें देखनी चाहिए, हम गरीब लोग हैं। सच और